हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज का वीडियो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि जो मैंने पार्वती वैली की पूरा कंप्लीट किया था ब्लॉग सीरीज़। तो स्पेशली लोग जानना चाह रहे थे कि मेरा बजट कितना हुआ था, टोटल कितना खर्च हुए थे पैसे। और आपके मन में भी होता कि कैसे हम बजट में ट्रैवल कर लें, जैसे कम पैसे खर्च हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा जगह एक्सप्लोर कर लें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अभी पूरा मेरा बजट प्लान समझिए कि मैं कैसे आपको बताऊंगा कि आप बजट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर लोग पार्वती वैली मोस्टली कसौल जाना पसंद करते हैं, और कसौल में भी मोस्टली 3 जगह ऐसी है वहाँ लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। फर्स्ट डे अगर आप जाएंगे कसौल जाएंगे, देन आप वहाँ जाएंगे तोश जाएंगे, और आप थर्ड डे खीरगंगा। तो अगर आप विंटर में कर रहे हैं तो मे बी खीरगंगा का ट्रैक आपका नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। खीरगंगा मैं भी विंटर में गया था, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो जब भी आप कसौल जाने का कोई आप प्लान बना रहे हैं तो मिनिमम आप 3 दिन का बजट प्लान लेके चलिए। 3 दिन लेके चलिए, 3 दिन तो आपको लग ही जाएंगे। तो 3 दिन के अकॉर्डिंग के हिसाब से मेरा 3 दिन का प्लान है, पूरा बजट प्लान। और 3 दिन में आप कितना एक्सप्लोर कर लेंगे और क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे तो फाइनली मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। फर्स्ट डे अगर जैसे किसी को भी कहीं ऑल इंडिया जाना है तो मैं सेंटर पॉइंट दिल्ली को मानता हूँ। तो दिल्ली आपको दिल्ली पहुँचना पड़ेगा, और मेरा जो भी बजट प्लान होगा वो दिल्ली से स्टार्ट होगा। ठीक, फाइनली दिल्ली बंदे पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली में आप लोगों को 2 ऑप्शन होंगे। अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर विंटर टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप नॉर्मली HRTC की बसें होती उससे आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो फेयर होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। वो 700 में आपको मिल जाएंगी। बट अदर जो होती हैं उसमें थोड़ा आपको और ख़र्चा लग जाएगा। लगभग आप वॉल्वो बस देखेंगे तो 1100 रुपये के आसपास वॉल्वो बस आपको मिलेंगी। तो फाइनली मैं ये आपसे कहना चाह रहा, अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं और थोड़ा मतलब इतना गर्मी नहीं कि दिल्ली से चंडीगढ़ का वे में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद जस्ट नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद कोई आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो देन आप जब दिल्ली से चंडीगढ़ गए, मान लो HRTC की बस में गए तो 700 आपको पड़ेगा। अगर वॉल्वो बस में गए तो आपको 1000 के अप्रोक्स पड़ेगा। पर अगर प्लस पॉइंट क्या, HRTC की बस में गएंगे तो आपको वो भुंतर तक छोड़ेंगे, और भुंतर के बाद आपको फिर वहाँ की लोकल बस करके वहाँ कसौल तक जाना होता है। तो ज़्यादा कुछ उसका फेयर नहीं होता है, 30-40 रुपीज़ के अप्रॉक्स में आप भुंतर तक पहुँच जाएंगे। बट अगर वॉल्वो बस करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट कसौल तक पहुँचा देंगी। तो एक प्लस पॉइंट ये है यहाँ पे। देन आप कसौल पहुँच गए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं, रिवर साइड कैंप करना चाहते हैं, और देन आप बहुत अच्छे होटल्स भी है वहाँ पे, जैसे पंचतारा टाइप के इस टाइम में रह जाए। आप जो ऑप्शन ज़्यादा लेते जाएंगे उसका वैसे ही अकॉर्डिंग आपका बजट बढ़ जाएगा। तो आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है घूमने के लिए तो आप मेरा वीडियो ना देखें, कोई मतलब ही नहीं। आप कहीं जाके खर्च करें, बड़ी मस्ती करता तू। पर आप बजट में ट्रैवल करेंगे तो मैं बजट में ऑप्शन आपको बता रहा। तो बेस्ट बजट में आके आप सोचें कि आप एक हॉस्टल कर लें। ठीक है, तो आप हॉस्टल में रहेंगे तो 300 से अप्रॉक्स 400 के, मतलब आप 300 में मिल जाएगा एक अच्छा हॉस्टल। फर्स्ट डे आप कसौल पहुंच गए और 300 में आपने अपना होम स्टे ले लिया हॉस्टल में। ठीक है, और रिवर साइड भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं, आपको थोड़ा बारगेनिंग करनी पड़ेगी। जो छलाल के लिए ट्रैक करते हैं हम लोग, वहाँ अगर आउट में थोड़ा करेंगे कसौल से तो आपको 400 में पर पर्सन रिवर साइड कैंपिंग भी मिल जाएगी। बट जो कसौल के आसपास है वो थोड़ा कॉस्टली रहेगा। थोड़ा आउट ऑफ कसौल या चोज का आप करेंगे, चोज जाएंगे तो वहाँ आपको इजीली अच्छे आपको मिल जाएंगे कैंप, और जो कम रुपए आपके पैसे में भी कम मिलेंगे। 400 और 300 में एक अच्छा कैंप मिल रहा है रिवर साइड, बेस्ट व्यू है। तो आपने अगर मेरा वीडियो नहीं, पूरी प्लेलिस्ट है पार्वती ब्लॉग के नाम से, उसमें मैंने जहाँ जहाँ मैं होम स्टे रहा हूँ या मैंने रिवर साइड कैंपिंग की है उसका सारी डिटेल दी आपको। और मेरा कंप्लीट था, मैं तोश, कालगा, पुलगा, तुलगा, खीरगंगा सब कंप्लीट किया था। इवन मलाना विलेज को भी कंप्लीट किया था ब्लॉग में। तो मेरा बजट काफ़ी बड़ा था। बट मैं आपको सिर्फ 3 डे का प्लान बता रहा हूँ। तो 3 डे में आपको सिंपली फर्स्ट डे आप रहना
पड़ेगा आपको कसौल में। कसौल में आप मॉर्निंग में पहुंच गए तो कसौल में मॉर्निंग में स्टे करेंगे, होम स्टे में अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। देन आप एक छलाल का ट्रैक कर लेंगे। छलाल बहुत ज़्यादा नहीं है, कसौल से लगभग 1-2 किलोमीटर के आसपास है। छलाल कर लेंगे, या उसके ऊपर है रसौल है, वो भी कर सकते हैं। तो आपने छलाल का किया तो इवन 3-4 घंटे में बहुत अच्छा आपका ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको शाम को वहाँ पे आके नेचर पार्क भी है नॉर्मल, वहाँ भी आप जा सकते हैं। नहीं तो मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, कसौल का बहुत छोटा मार्केट है, अच्छे एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ खाने के लिए भी बहुत सारे हैं, तो फूड ब्लॉग भी आप हमारा चेक कर सकते हैं। स्पेशली मैंने वहाँ के ग्लेशियर्स के से वो पानी आता है उसके जो गोलगप्पे हैं उसको टेस्ट किया, उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। तो फर्स्ट डे आपका पूरा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट डे आपने हॉस्टल में रहे, आपने छलाल का ट्रैक किया, मार्केट एक्सप्लोर किया। देन सेकंड डे आपको कुछ नहीं करना, आपको सेकंड डे अपना हॉस्टल जाना है। हॉस्टल से तो आप सारा अपना लगेज वगैरह पैक करके प्रॉपर आपको जाना है कसौल मार्केट में। मार्केट से ही आपको 10 रुपये लगते हैं मणिकरण के लिए। अब वॉकिंग डिस्टेंस है, अप्रॉक्स 2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं। आप पैदल भी जा सकते हैं, बहुत सारे लोग पैदल जाते हैं। बट अगर नहीं आप कंफर्ट है तो 10 रुपये आपको लगेंगे, और वो बस आपको मणिकरण गुरुद्वारे पर उतार देगी। मणिकरण एक गुरुद्वारा भी है और एक हिंदू का भी है, सेवा का टेम्पल है, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी है कि वहाँ हॉट वाटर स्प्रिंग है। तो आप अगर थोड़ा विंटर में जा रहे तो आपको सच में बहुत मज़ा आ जाएगा। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप विंटर का टाइम है और आप हॉट वाटर स्प्रिंग में अपने नहाए, अपने आप फ्रेश हो गए, और उसके बाद वहाँ पे जो गुरुद्वारा होता है वहाँ पे आपने उनका लंगर चखा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको थोड़ी सेवा करनी पड़ती है तो आप कर सकते हैं सेवा थोड़ा टाइम निकाल के। तो मॉर्निंग का हमारा शेड्यूल ये हो गया कि हम मणिकरण भी कंप्लीट कर लिया अपना, और देन मणिकरण से आप निकलेंगे फाइनली। आप फिर मणिकरण से आपको टैक्सी भी हायर करनी पड़ेगी। अगर टैक्सी नहीं आप करना चाह रहे तो वहाँ से ज़्यादा नहीं है, भुंतर भी है। अगर आपको 3-4 पर्सन हो जाए कि शेयरिंग कैब मिलती है तो पर पर्सन 200 रुपये की, आप तो डायरेक्ट वो अगर आपको मिल जाए 200 रुपये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं वहाँ के लिए, तोस के लिए, अगर तोस जाना चाह रहे। पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप तोस ना जाके कालगा जाएँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कालगा का। आप अगर मेरा वीडियो तोस का देखेंगे और फिर कालगा का देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको तोस करना चाहिए या कालगा करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग कि तोस इतना कॉमर्शलाइज हो चुका है तो वहाँ रहना नहीं, वहाँ नेचर को जो एक्सप्लोर करने जाते हैं तो प्रॉपर तरीके से हम वो फील नहीं कर पाते हैं, जहाँ आपको कालगा में बहुत अच्छा फील मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरा मानना है तो आप तोस को ना जाके कालगा को करें। तो आप डायरेक्टली, तो अगर आप कालगा करना चाहेंगे तो डायरेक्टली आपको बस मिलेगी, वो भुंतर से वहाँ इजीली आप कालगा चले जाएंगे, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एक ट्रैकिंग भी है, तो आप कालगा पहुँच जाएंगे। बट आप अगर तोस करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपको वो टैक्सी तोस में छोड़ देगी, आपको 200 रुपये तोस लेगी, टैक्सी लेगी। तो आप तोस में भी आपको हॉस्टल वगैरह अप्रॉक्स 300 से 400 में मिल जाएंगे। बट आपको और कुछ अगर ऑप्शन है, बूम सेवा कैफ़े या पिंकी दीदी कैफ़े, ये काफ़ी कॉस्टली ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि पर पर्सन 1000 से लेके अप्रॉक्स 2000 तक पहुंच जाते हैं। तो आपको बजट में ट्रैवल करना है तो आपको हॉस्टल ही देखने पड़ेंगे, या बेस्ट है आप लिए कैंप भी देख सकते हैं। मैंने जो तोस में कैंप किया था बहुत आउट ऑफ तोस था, तो आप वो भी ऑप्शन कर सकते हैं। अप्रॉक्स मुझे 400 पर पर्सन पड़ा था, जो तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, और मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन वो था। तो फर्स्ट डे आपका पूरा कंप्लीट, आप तोस पहुँच गए। नेक्स्ट डे आप पूरा तोस एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट डे आप तोस से निकलना है, तोस से आप डायरेक्ट खीरगंगा का ट्रैक कर सकते हैं। तो कई ऑप्शन होते हैं। खीरगंगा का ट्रैक है, आप डायरेक्ट जब जहाँ भुंतर से उतरेंगे, भुंतर से भी डायरेक्ट आप खीरगंगा जा सकते हैं, तोस से भी जा सकते हैं, और कालगा से भी है। अगर आप कालगा भी एक्सप्लोर करते हैं तोस की जगह तो आप कालगा से भी जा सकते हैं डायरेक्ट वहाँ के लिए, खीरगंगा के लिए। तो अब जो हमारा थर्ड डे होगा वो खीरगंगा में, आप खीरगंगा ट्रैक करेंगे। कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे। अप्रॉक्स 11 से 12 किलोमीटर का ट्रैक है, तो आपको हार्डली 4-5 घंटे तो लग जाएंगे, कि पूरा ट्रैक है। और तो आपको 4-5 घंटे में आप अप्रॉक्स इवनिंग तक आप पहुंच जाएंगे खीरगंगा। आप अगर थोड़ा जल्दी निकलेंगे, मॉर्निंग में अगर जल्दी निकलेंगे तो वही टाइम जल्दी आप पहुंच जाएंगे, तो आप खीरगंगा पहुंच गए। खीरगंगा में थोड़ा कॉस्टली है कि अगर ऑफ सीजन आप जाएंगे तो आपको इजीली 400-500 में मिल जाएंगे कैंप, वहाँ ऊपर कैंप होते हैं। बट अगर ऑफ सीजन में नहीं जा रहे आप, अगर आप विंटर में जा रहे हैं, अदर और भी सीजन में जा रहे हैं, तो आपको 700 से 800 पर पर्सन, और वहाँ पे
हर चीज़ महंगी है, वहाँ खाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। तो अगर सबसे ज़्यादा कॉस्ट में अगर सबसे ज़्यादा आपका खर्चा होगा तो मेरे अकॉर्डिंग खीर गंगा में होगा। खीर गंगा में आपका खाने का 400 चला जाएगा और रहने का भी अगर सीज़न में जाएंगे तो 700, 800, 1000 तक इवन भी पहुंच जाता है। उसकी वजह भी प्रॉब्लम है क्योंकि नीचे से सारा खाने की चीज़ें, टेंट वगैरह सारा ऊपर ले जाते हैं वो ट्रैक करते हुए। आप जब पूरा ट्रैक करेंगे 7-8 घंटे का तो आपको खुद ही फील होगा कि बताओ इतने सारे सामान लेके वहाँ तक लोग पहुँचाते हैं, तो उसका चार्ज तो बनता है उनका। तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली आपका खीर गंगा होगा, बट आई होप खीर गंगा आप पहुँच के आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो फाइनली अब खीर गंगा तक आप पहुंच गए हैं, तो अब मैं फाइनली टोटल बजट बताता हूं आपको, टोटल कितना बजट हुआ है। कोई ये चीज़ डिटेल में जाननी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पार्वती वैली के नाम से पूरी प्लेलिस्ट बजी है, उसमें मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लोर किया मैंने। कसौल हो, छलाल हो, तोस हो, खीर गंगा हो, कालगा हो, सबको एक्सप्लोर किया। तो सारे आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं, तो आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इसके बारे में। तो अब फाइनली हम अपना टोटल बजट बताते हैं आपको। मैं आपको टोटल खर्चा बताने वाला हूँ कि आपका 3 दिन का प्लान है और 3 दिन में आपका टोटल कितना खर्चा होने वाला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कन्वेंस का। कन्वेंस का आप दिल्ली से कसौल आएंगे तो 1000 के हिसाब से आपका रिटर्निंग का भी ऐड होगा, तो 2000 आपके हो गए बसेस किराया जो दिल्ली से कसौल तक का आएगा। देन कसौल के बाद आपको फर्स्ट डे तो आपको जाना नहीं, सेकंड डे आपको मणिकरण जाना, तो मणिकरण के 10 रुपीज़ लगेंगे आपको, ठीक है। मणिकरण के बाद आप जाएंगे डायरेक्ट तोस, तो तोस के आपके लगेंगे 200 रुपये। देन जब आप तोस से खीर गंगा का बाई ट्रैक है तो वहाँ कोई कन्वेंस चार्ज आपको लगने वाला नहीं है। जब आप रिटर्न तोस से कसौल के लिए आएंगे तो आपको 250 रुपये लगेंगे, क्योंकि आपने टैक्सी वहाँ से मणिकरण से हायर की थी, यहाँ आपको तोस तक जाना होगा, तो तोस तक जाना 250। तो टोटल आपका जो खर्चा होने वाला है कन्वेंस का वो 2460 रुपीज़ होगा। टोटल खर्चा इतना होगा, ठीक है। कन्वेंस के बाद अगर आपको किसी भी जगह घूमना है, रहना है, तो उससे पहले वह फूड का होता। तो फूड के लिए सबसे बढ़िया है, कितना भी आप कुछ भी कर सकते, 400 पर डे के हिसाब से आपका लग जाएगा। तो 3 डे का आपका हो गया 1200 रुपये, ठीक है। अब स्टे का होगा, स्टे का सबका देखो जगह जगह के हिसाब से वेरी करेगा। आप तोस कसौल के हिसाब से, तो कसौल में आपको 300 में हॉस्टल इजीली मिल जाएंगे, बट आपको तोस थोड़ा कॉस्टली लगेगा। मैंने आपको बताया था वहाँ कॉमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो गया, तो आपको तोस में 400 में कैंप अच्छा खासा मिल जाएगा रहने के लिए, ठीक है। बट खीर गंगा उससे भी ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। तो खीर गंगा आप बाई ट्रैक जाएंगे ऊपर तो आपको 550 रुपीज़ लगेंगे खीर गंगा का। तो टोटल आपका जो स्टे का चार्ज हो गया 1250 रुपीज़। टोटल अगर कन्वेंस का, फूड का प्लस स्टे का जोड़ेंगे तो टोटल आपका खर्चा आने वाला है 4910 रुपीज़। इतने रुपए में आप पूरा 3 डे का कसौल ट्रिप प्लान इजीली बना सकते हैं। पर थोड़ा सीजन ऑफ सीजन में थोड़ा वरी कर सकता है, बट इतना सफिशिएंट अमाउंट आप लेके चलेंगे तो आप पूरा कसौल का 3 डे का बजट प्लान इजीली कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा बजट प्लान का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।